स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। बिहार के 8 मेडिकल कॉलेजों के बदले गए अधीक्षक और प्राचार्य। इससे पहले बिहार में महंगाई की मार। नागालैंड चुनाव में चिराग को मिली 2 सीट तो वहीं जेडीयू को बस 1। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। आज यानी कि शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में बिहार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बने गया जी डैम को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। विभाग की इस उपलब्धि को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि ये अति महत्वाकांक्षी योजनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनूठी परिकल्पना और दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस योजनाओं का नाम मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष जल संसाधन ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन परियोजनाओं को दिया जाता है। मालूम हो कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री RK सिंह मौजूद रहे। बिहार के 8 मेडिकल कॉलेजों के बदले गए अधीक्षक और प्राचार्य। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के 8 मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षक और प्राचार्य को बदल दिया गया है। बता दें कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 8 मेडिकल कॉलेजों में अधीक्षक की पोस्टिंग की गई है तो वहीं 2 कॉलेजों में नए प्राचार्य की तैनाती की गई है, जिनमें डॉक्टर रेणु रोहतगी को NMCH में और डॉक्टर दिनेश कुमार को बेतिया मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया गया है। वहीं वर्तमान में बेतिया मेडिकल कॉलेज में प्रधानाध्यापक के पद पर डॉक्टर दिनेश पोस्टेड है। इसके अलावा जिन लोगों को अधीक्षक के रूप में 8 मेडिकल कॉलेजों में पोस्टिंग की गई है उनमें डॉक्टर राजीव रंजन को नालंदा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह को अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया, उदय नारायण सिंह को भागलपुर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर दीपक कुमार को SKMCH मुजफ्फरपुर, डॉक्टर अलका झा को दरभंगा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा को पावापुरी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर मालती कुमारी को मधेपुरा मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर सुधा भारती को बेतिया मेडिकल कॉलेज का अधीक्षक के रूप में पोस्टिंग मिला है। होली से पहले बिहार की राजधानी में शराब जब्त। होली आने वाली है और ऐसे में शराब तस्कर काफी सक्रिय हो गए और लगातार शराब की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम के द्वारा सूचना के आधार पर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की खेप को बरामद किया गया है। बता दें कि यह खेप पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ऑल्टो कार से लाई गई थी, जो कि पुलिस को सड़क पर लावारिस रूप में पड़ी मिली थी। फिलहाल अभी पुलिस के द्वारा शराब की खेप को लाने वाले शराब तस्कर की तलाशी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में शराबबंदी किए 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस और मद्य निषेध विभाग के द्वारा आए दिन अवैध शराब की खेप बरामद की जाती है। गया एयरपोर्ट को मिला आतंकी का धमकी भरा पत्र। बिहार के गया जिले में स्थित गया एयरपोर्ट के डायरेक्टर के नाम आतंकी संगठन के द्वारा एक धमकी भरा पत्र भेजा गया है। बता दें कि इस पत्र में आतंकी के द्वारा गया एयरपोर्ट को ड्रोन हमले से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद अब इस एयरपोर्ट में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि पहले की तुलना में वर्तमान में गया एयरपोर्ट के आंतरिक परिसर में यात्रियों की जांच प्रक्रिया और भी सख्ती से की जाने लगी है। वहीं एयरपोर्ट के बाहरी परिसर में चौकसी बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाले लोगों पर ध्यान रखी जा रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC को भी अलर्ट मोड में रख दिया गया है और सुरक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं पर निगरानी को और भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए CISF के जवानों को खास निगरानी का निर्देश दिया गया है। यूपी और बिहार के लिए शुरू हुई 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। होली में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए यूपी और बिहार के लिए 16 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। बता दें कि जिन 16 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है उनमें 04048/04047 आनंद विहार मुजफ्फरपुर फेस्टिवल एक्सप्रेस, 04060/04059 आनंद विहार जयनगर फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, 04062/04061 दिल्ली बरौनी दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, 04070/04069 आनंद विहार सीतामढ़ी आनंद विहार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के नाम शामिल है। बता दें कि इस बात की जानकारी पुमड़े के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि इससे पहले भी रेलवे के द्वारा होली को लेकर कई ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया जा चुका है।
नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हुए लापता। बुधवार की शाम नालंदा मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष एवं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार लापता हो गए हैं। बता दें कि उनकी कार बीते दिन यानी कि गुरुवार की सुबह गांधी सेतु के पास से लावारिस हालत में बरामद की गई है। मालूम हो कि गाड़ी से उनके दोनों मोबाइल और चश्मा को भी बरामद किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि पत्रकार नगर थाने में डॉक्टर की पत्नी प्रोफेसर सालिनी के द्वारा लिखित रूप में डॉक्टर के अपहरण होने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पीड़ित परिवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक उन्हें किसी तरह की फिरौती का कॉल भी नहीं आया है। मालूम हो कि डॉक्टर की पत्नी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डॉक्टर बुधवार की शाम यह कहकर घर से निकले थे कि वह मुजफ्फरपुर के पास किसी कॉलेज का निरीक्षण करने जा रहे हैं, जिसके बाद शाम 7:42 बजे उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल कर कहा कि जाम में फंसने के कारण उन्हें देरी हो गई। लेकिन उसके बाद जब रात 2:30 बजे तक उनके फोन पर कॉल किया गया तो फोन का कोई जवाब नहीं मिला। फिलहाल पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। तेजस्वी यादव के विभाग से आनंद किशोर को किया गया पदभार मुक्त। एक तरफ जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नगर विकास विभाग एवं पटना मेट्रो के प्रबंध निदेशक के प्रधान सचिव आनंद किशोर को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है, यानी कि अब वह सिर्फ बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ही रह गए हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मालूम हो कि जिन 3 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें योजना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणीश चावला, धर्मेंद्र सिंह और पटना के नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर का नाम शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि अरुणीश चावला को नगर विकास विभाग और पटना मेट्रो का प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं धर्मेंद्र सिंह को खान एवं भूतत्व विभाग और अनिमेश कुमार परासर को नगर विकास विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। होली से पहले बिहार में महंगाई की मार। बिहार में एक तरफ जहां लोगों के बीच होली को लेकर उत्साह का माहौल है तो वहीं दूसरी ओर होली से पहले बढ़ती महंगाई को लेकर लोग काफी परेशान भी है। मालूम हो कि बिहार में एक तरफ जहां रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं दूसरी ओर किराना सामानों पर भी लगभग 10% तक की बढ़ोतरी हो गई है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जहां मैदा और आटा की कीमत में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं गुड़ और चीनी में भी 2 से 3 रुपए प्रति किलो में बढ़ोतरी हुई है। अगर बात ड्राई फ्रूट्स की करें तो ड्राई फ्रूट्स में छुहारा की कीमत में 300 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 450 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसके अलावा रिफाइंड और सरसों तेल 40 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हुआ है। चुनाव आयोग पर SC के फैसले का RJD ने किया स्वागत। चुनाव आयोग के कामकाज में विश्वसनीयता आ सके इसको देखते हुए बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। बता दें कि लिए गए फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सीधे केंद्र सरकार के द्वारा न की जाकर के नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी के द्वारा की जाएगी। वहीं कोर्ट के इस फैसले को लेकर RJD की ओर से स्वागत करते हुए RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के द्वारा 3 सदस्यों की कमेटी बनाने का जो निर्णय लिया गया है वह बिल्कुल स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल आम लोगों की विश्वसनीयता चुनाव आयोग के कामकाज पर बढ़ेगी बल्कि इससे राजनीतिक पार्टियों की भी विश्वसनीयता बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी के द्वारा विचार विमर्श करके ही की जाएगी। नागालैंड चुनाव में चिराग को मिली 2 सीट तो वहीं जेडीयू को बस 1। बीते दिन नागालैंड में हुए चुनाव का परिणाम आ चुका है। बता दें कि जारी किए गए परिणाम के अनुसार इस चुनाव में बीजेपी और NDPP गठबंधन के द्वारा बड़ी जीत हासिल की गई है। मालूम हो कि एक तरफ जहां NDPP गठबंधन को 25 सीटों पर जीत मिली है तो वहीं बीजेपी को 12 सीटों पर और कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा अगर बिहार की 3 पार्टियों की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पार्टी के द्वारा 2 सीटों पर जीत हासिल की गई है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के द्वारा महज 1 सीटों पर जीत हासिल की गई। वहीं 2 सीटों पर जेडीयू दूसरे स्थान पर रही। इस चुनाव में सबसे बुरा हाल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी RJD का रहा। बता दें कि RJD नागालैंड में एक भी खाता नहीं खोल पाई। तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हमले को लेकर विधानसभा में भिड़े पक्ष और विपक्ष। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन तमिलनाडु में हुए बिहारियों पर हमले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ जहां पक्ष की ओर से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि तमिलनाडु में ऐसा कोई हमला बिहारियों पर हुआ ही नहीं है, बीजेपी और मीडिया वाले इसको लेकर सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के द्वारा तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा गया कि अगर तमिलनाडु में इस तरह का कोई हमला हुआ होगा तो तेजस्वी यादव को
सदन में खड़े होकर सबके सामने माफी मांगनी होगी। वहीं इसके बाद सदन में तेजस्वी यादव और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के बीच बहस होनी शुरू हो गई। इस दौरान विजय सिन्हा के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे तमिलनाडु अडानी के प्लेन से नहीं गए थे, जिसके बाद भाजपा के विधायक वेल में आ गए, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इन पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। भर्ती महंगाई को लेकर राजद ने पोस्टर लेकर केंद्र सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा के 5वें दिन सदन के शुरू होने से पहले ही आरजेडी के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर विधानसभा परिसर में पोस्टर के साथ केंद्र सरकार का विरोध किया गया। बता दें कि जिस पोस्टर को लेकर राजद के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, उस पोस्टर में एक महिला है जो कह रही है कि कब तक झेल लेंगे कमर तोड़ महंगाई की मार, हर चीज हो गई है खरीदने की क्षमता के साथ, बर्बाद हो गई होली और सारे तीज त्योहार, अब और नहीं चाहिए मोदी सरकार। बता दें कि इस पोस्टर को देखकर यह साफ पता चलता है कि राजद इस पोस्टर के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहती है कि जनता अब मोदी सरकार से परेशान हो गई है। इसके साथ ही राजद इन पोस्टर के माध्यम से बीजेपी को चुनौती दे रही है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। वहीं विधायकों के हाथों में मौजूद पोस्टर में दिखाया गया है कि मोदी सरकार की अमृतकाल बजट में घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 200 से 300 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। नागालैंड में हुए चुनाव को लेकर सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। बीते दिन नागालैंड में हुए चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को केवल 1 सीटों पर जीत मिली। वहीं इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह पर तंज कसते हुए कहा है कि उत्तर पूर्व के तीनों राज्यों में सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का दोबारा सत्ता में लौटना 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के द्वारा पूरी ताकत लगाकर नागालैंड में चुनाव लड़ी गई थी और उन्हें एक ही सीट पर जीत मिल पाई। वहीं लल्लन सिंह बिहार के आधा दर्जन मंत्रियों का कैंप करवाया था, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि लायक सफलता नहीं मिल पाई। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 टेस्ट सीरीज में वापसी की है। शुरुआती दोनों मुकाबले हारने के बाद कंगारू टीम ने इंदौर टेस्ट में भारत को 9 विकेटों से हरा दिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल में पहुंच गई है। 76 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारू टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पारी के पहले ही ओवर में उस्मान ख्वाजा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 0 था और ख्वाजा भी बिना खाता खोले ही आउट हुए, लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला बल्कि शानदार जीत भी दिलाई। भारतीय स्पिनर्स उनका विकेट लेने में नाकाम रहे और ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेटों से जीत दर्ज कर ली। ट्रेविस हेड ने नाबाद 49 रनों की पारी खेली, जबकि लाबुशेन 28 रन बनाकर नाबाद लौटे। अब सीरीज का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच 9 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत अगर अंतिम टेस्ट जीत जाती है तो सीरीज पर तो कब्जा होगा ही। इसके अलावा टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछेगा